भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता द्वारा दुर्गा चौक पर आज 9वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मेडिकल शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिल सके। शिविर के लिए उन्होंने ध्रुव गुप्ता को बधाई भी दी। इसके कार्यक्रम आज मेरा आना हुआ, हमारे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदीप जी भी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए, सभी प्रमुख लोग आए और ये हमारा आशीष है ध्रुव को कि भविष्य के अंदर भी ध्रुव जी इसी प्रकार के सामाजिक जीवन के सेवा के कार्यों में आगे बढ़े। स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिविल अस्पताल की बात है तो वहाँ पर डॉक्टरी उपलब्ध नहीं हो पाते। ये ऐसा नहीं है, हमने डॉक्टर की व्यवस्था बनाई है, फिर भी कहीं का कोई विषय होगा तो जरूर इसका ध्यान रखें। सर, आप 27 की बात कर रहे हैं, जनता तो परेशान है, चाहे वो अब गैस की लाइन में लगी हो, इससे पहले और अन्य लाइनों में लगी हो। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा परिवार, मैं पत्रकार जगत के, आप मेरे भाई हैं, आप भी अपने घर के अंदर थोड़ा झांको कि गैस का चूल्हा है कि नहीं है। ये चर्चाएं हैं, मैं जानता हूँ ऐसे अवसरों का लाभ कुछ जो ब्लैकमेलर होते हैं वो उठाने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ऐसे समय भीड़ लगनी स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि गैस पर्याप्त मात्रा में, ये भीड़ भी समाप्त हो जाएगी। सर, ये जो लोग भाजपा से कांग्रेस में गए उनके लिए आपने कुछ बोला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने सभी के लिए कहा है कि जिनको हमने पार्टी से निकाल दिया वो स्वतंत्र कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर समाजी विचार करता है और ऐसे लोगों को जमावड़ा का एक ही स्थान है कांग्रेस, ये भी समाज जानता है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार 2027 में हमारी आ रही है। वो हर बार बोलते हैं भाई, एक बार फिर बोलने लगे हैं, लेकिन जनता जानती है कि सरकार किसकी आ रही है और उसी आधार पर आज पूरे प्रदेश का माहौल बना हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाई। कांग्रेस का हर नेता बड़ा नेता, अरे अध्यक्ष जी, हर नेता जो है अलग अलग बयान दे रहा है। कोई हरीश रावत जी जो है वो 15-20 दिन के अवकाश पे चले गए। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई 40 हमारे विधायक आएंगे, सरकार हम बना रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी? कांग्रेस ने कुछ लोग सदस्य के नाते लिए हमारे द्वारा पार्टी से निष्कासित लोगों को, उसके बाद कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व जो है वह सबके सामने है। और अब कम से कम कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग विचार करने वाले हैं जो मौन धारण कर रहे हैं, वो भी जानते हैं इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए था। देखिए, मेडिकल कैंप कम और मुझे लग रहा है कि भाजपा के जो लोगों का था परिचय सम्मेलन ज्यादा लगा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम अपने कार्यकर्ता के उत्साह के लिए आते हैं और कैंप भी लगा हुआ है तो यहाँ कैंप लगा हुआ है। लेकिन सिंगर पहले कभी बीजेपी में नहीं रहे, लेकिन अब से जो 8-10 महीने पहले महापौर के चुनाव हुए थे, उस दौरान जो है निशंक जी के समक्ष हमने ज्वाइनिंग करी। पहले हम कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में हमारा दम घुटने लगा था, लोग बाग हमें कुछ का कुछ बोलने लगे थे, तो इस वजह से बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ये तो आज महेंद्र भट्ट जी तो सब सर बीजेपी में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं इसमें बने रहोगे उसमें बने रहोगे, ऐसा नहीं होता। कुछ आदमी की स्थिति परिस्थिति होती है। हम 2012 के बाद से कांग्रेस में, हम कोई जन्मजात कांग्रेसी नहीं है। 2012 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 2025 तक जुड़े रहे कांग्रेस से, ऐसा कुछ नहीं है। यशपाल राणा, इसमें दबाव आपकी कोई बात नहीं है। यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे तो जो है वो अपने इस हिसाब से देखेंगे। हम बीजेपी के सिपाही बने हैं, बीजेपी के सिपाही बन के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी अदर का साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी। अच्छा भी ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक ऑफर आया था महापौर के चुनाव में, हमारी मिसिज के लिए महिला सीट थी, तो हमारी मिसिज ने खुद ही मना कर दिया था, तो मना कर दिया था। कोई ऑफर आया था उनका, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऑफर आता है, अच्छे आदमियों के पास ऑफर आता भी है, तो क्या बात है। हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। अब 100% जब से प्रदीप बत्रा जी के कैबिनेट मंत्री बनने का शुभ समाचार प्राप्त हुआ है, बराबर उनकी सारी सभाओं में जा रहा हूँ, स्वागत समारोह में जा रहा हूँ निरंतर, और जो है उनके साथ आप बहुत सारी जगहों पे मेरे को देख सकते हैं। आज ये कैंप कार्यालय ध्रुव गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें भी यहाँ पे इसका पूर्ण सहयोग कर मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लोकप्रिय नेता है, उत्तराखंड की शान है, राज्यसभा के सांसद है, हम सभी के आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का मैं हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना स्नेह मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान किया। मंत्री जी अपने बत्रा जी का हार्दिक
आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, रुड़की क्षेत्रवासियों का। सभी मेरे भाई बहन यहाँ आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का, गर्व का विषय है कि मुझे इन सेवा करने का अवसर मिलता है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 10 बजे आज शिविर शुरू हुआ था और 10 बजे से लगातार हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज सुबह ठंड का मौसम था, बारिश का मौसम था, उसके बाद भी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ आ रहे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। अभी मैं इस कैंप का प्रचार कर रहा था कुछ दिन पहले बस्ती बस्ती जाकर, तो वहाँ के लोगों से मैं मिलता था, उन्हें अपने पैम्पलेट देता था खुद ही। तो लोग कहते थे कि बहुत बड़ा कैंप हो रहा है, मतलब खुद ही अब कहने लगे कि पूरा अस्पताल एक तरीके से, क्योंकि हर प्रकार की सुविधा यहाँ मिल रही है। ECG BMT तो हो ही गया, धीरे धीरे लोग मैक्स से आ रहे हैं, हड्डी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, फिजिशियंस आ रहे हैं, आंखों की जाँच हो रही है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री हो रहा है, दंत रोग जाँच हो रही है, निःशुल्क नज़र के चश्मे वितरण हो रहे हैं, खून जांच, शुगर जांच, BP, ऑक्सीजन, अपना रक्तदान शिविर, ऐसे निःशुल्क दवाइयाँ वितरण। आप देखिए अनेकों प्रकार की जो सुविधा है आज इस कैंप के अंदर निःशुल्क रूप से मिल रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है। इनकी सहायता करना, इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इनकी सही चिकित्सा सुविधा देना मेरा क्या, हम सभी का कर्तव्य है और ऐसे निरंतर आगे कैंप होते रहेंगे। आज नोवा कैंप हुआ है और आप देखिए हमने 2020 से इसकी शुरुआत की थी, धीरे धीरे करते करते आज हम नोवे कैंप में आए हैं, तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये बताइए, इतना बड़ा कैंप आप आयोजन कर रहे हैं, इतने सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर यहाँ पर हैं, संस्थाएं यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शायद ही एक जगह एकत्र हो पाते हैं। ऐसा आपके कार्यकर्ता भाई मेयर भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम देखिए ज्वाइनिंग भी कर ली सबने। तो ये इतनी बड़ी जो चीजें आप कैसे कवर कर पाते हो, कैसे लेके चलते हो? देखिए हम पार्टी के सच्चे, एक ईमानदार, एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। अच्छा, आप ईमानदार सच्चे हो। और मैं आप सभी को बताऊं कि हम, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात भी ये है कि मुझे इन सभी का मुझे मेरे कैंप के अंदर ही इन सभी का मुझे ज्वाइनिंग हो पाई है, चिकित्सा सुविधाएं दे पा रहा हूँ। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है कि मुझे करने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज से 2 साल पहले हमने शिविर किया था और शिविर के अंदर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने रुड़की की धरती पर आज उनका दोबारा स्वागत करना पड़ा। तो ये हम सभी के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, रुड़की वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा ठीक है, अब मंत्री जी ने कहा है कि भाई जगह छोटी पड़ गई, अगली बार से स्टेडियम में होना चाहिए। देखिए आप चिंता मत करिए, ईश्वर की, अपना भगवान की कृपा रही, बाबा केदार जी की कृपा रही, सभी की कृपा रही, आप लोगों की, पूरे रुड़की वासियों की कृपा रही, तो आप देखना नेहरू स्टेडियम में बहुत ही विशाल रूप से होगा। आज जो कैंप हुआ, ये आप देखिए इतिहास में पहली बार कैंप हुआ इतना व्यवस्थित रूप से, इतना बड़ा, जहाँ हर तरह के डॉक्टर इस कैंप के अंदर आए हैं। इसी प्रकार ही अगली बार भी नेहरू स्टेडियम में जब होगा तो बहुत विशाल होगा, बहुत ऐतिहासिक कैंप होगा, आप देखें ना। तो सिंगल जी से पहले बात होगी थी कि सिंगल जी हमारे बड़े भैया जैसे हैं, अब इन्होंने कहा तो मैंने कहा आइए, आप ही का कैंप है, तो आप आइए, आपका यह स्वागत है। इन्हें पता भी है कि पार्टी के विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए हैं, आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है।